हाय दोस्तों, दिस इज अनिल कुमार गुप्ता फॉर योर इंटरव्यू क्वेश्चन में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं एंगुलर 10 फीचर्स के बारे में। तो हमने इससे पहले एंगुलर 10 के जो फीचर्स थे उसके बारे में मैनुअली वन बाय वन मैंने डिस्कस किया था कि एंगुलर 10 के कौन कौन से फीचर्स थे। बहुत कम ब्रीफ में हमने डिस्कस किया था ओनली कि क्या क्या चीज़ें एंगुलर 10 में आई। अब उसको ब्रीफ में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ दोस्तों कि जैसे न्यू डेट रेंज पिकर है, ये क्या है, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। वार्निंग अबाउट कॉमन जीएस इंपोर्ट है, ये क्या चीज़ है, इसको कैसे हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं। ऑप्शनल स्टिकर सेटिंग्स है, न्यू डिफॉल्ट ब्राउजर कॉन्फ़िगर है, एंगुलर टीम ने कौन कौन बग्स फिक्स किए, टाइप स्क्रिप्ट के कौन इन्हांस वर्जन है, बाकी जो कुछ डिप्रिकेशन एंड रिमूवल को क्या क्या एंगुलर 10 से हटाया गया। तो दोस्तों, वन बाई वन हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑप्शनल स्टिकर सेटिंग्स। तो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि ऑप्शनल है, मीन्स जब हम इससे पहले एंगुलर 10 के पहले हम जब कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते थे तो सिंपल क्या लिखते हैं, एनजी न्यू प्रोजेक्ट का नाम लिखते हैं। तो क्या होता है कि सिंपल जब ये कमांड हम चलाते हैं, अभी मैं प्रैक्टिकली करके आपको दिखाऊंगा, तो क्या होता है प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है दोस्तों। उसके बाद राउटिंग के बारे में पूछता है, उसके बाद सीएसएस के बारे में पूछता है, तो हम मैनुअली प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। अब ये नाम से ही पता चला कि ऑप्शनल मतलब मीन्स जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये ऑप्शनल रहेगा। चाहे तो आप उसको स्ट्रिक्ट फॉर्मेट में बना सकते हो। स्ट्रिक्ट मीन्स ये होता है कि वो जो है कुछ उसके रूल्स होंगे, उसको फॉलो करना होगा। जैसे टेम्पलेट्स डिजाइन करने के कुछ रूल्स होंगे, कुछ इसके अगर उसके रूल्स के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो क्या होगा कि एरर से आएगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। अभी इसके बारे में वन बाई वन मैं डिस्कस करूँगा, इसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं। इनेबल स्ट्रिक्ट मोड इन टाइप स्क्रिप्ट मीन्स, पहले इसके बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको बता दूं। एक तो मैंने ये बता दिया कि ये क्या चीज़ होता है। इसमें कुछ पॉइंट्स ये हैं दोस्तों कि इनेबल स्ट्रिक्ट मोड इन टाइप स्क्रिप्ट मीन्स जो स्ट्रिक्ट मोड्स क्या है, इसको मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। ये क्या होता है, इसमें इनेबल हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है कि टर्न ऑन टेम्पलेट टाइप चेकिंग स्ट्रिक्ट। जो भी टेम्पलेट आप फॉर्मेट बनाएंगे, जो भी टेम्पलेट लिखेंगे, उसका भी वो भी एक रूल को फॉलो करेगा। और इसको फॉलो करने पे, स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करने पे क्या होता है दोस्तों, जब हम बिल्ड वगैरह बनाते हैं तो जो बंडल की साइज होती है काफ़ी मिनिमाइज हो जाती है दोस्तों। फोर्थ में ये है कि जो हमारा डेटा टाइप यूज होता है, एनी मीन्स ये होता है कि हम उसमें कोई भी इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग कुछ भी ले सकते हैं। इसमें भी स्ट्रिक्ट को जब हम लिखते हैं तो उसके रेफरेंस में जब हम एनी यूज करते हैं तो उसमें भी फ़ायदा होता है। फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों ट्री सेकिंग। ट्री सेकिंग मीन्स ये होता है दोस्तों कि जब हम जैसे जो अनएडवांटेज कोड होती है उसको क्या करता है कि जब हम बिल्ड वगैरह बनाते हैं तो उसको क्या करता है, वो रिमूव कर देता है। ट्री सेकिंग में ये होता है कि जैसे हम कोई कोड वगैरह लिखते हैं, सपोज कीजिए हमने दो फंक्शन बनाए, एक फंक्शन टेस्टिंग के लिए बनाया और एक जो है लाइव के लिए बनाया। टेस्टिंग वाले फंक्शन को मैंने यूज़ करके वैसे ही छोड़ दिया। तो जब हम इसका बिल्ड बनाते हैं तो ये क्या करता है कि उस चीज़ को, जो अनएडवांटेज कोड होता है, जो कमेंट करके हम छोड़ देते हैं, उसका क्या करता है, ये इग्नोर मार देता है या रिमूव कर देता है दोस्तों। तो ये हमारा ट्री सेकिंग होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसको करके बताता हूँ। देखिए, एनजी न्यू प्रोजेक्ट का नाम, मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे ऐसे कर दिया। मैं ई ड्राइव में गया और यहाँ पे सिंपल एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, एनजी न्यू -STRICT। ठीक है, अब मैं इसको इंटर करता हूँ। अब दोस्तों, ये पूछ रहा है कि व्हाट नेम वुड बी यू लाइक यूज द न्यू वर्क स्पेस इनिशियल प्रोजेक्ट। मीन्स इसका कहना ये है कि आप जो है, जैसे आपने लिख दिया एनजी न्यू डैश डैश स्ट्रिक्ट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एनजी न्यू और प्रोजेक्ट का नाम डैश डैश स्ट्रिक्ट। तो डायरेक्टली
जब वैसे हम लिखेंगे NG न्यू प्रोजेक्ट का नाम डैश डैश स्ट्रिक्ट मीन्स ये प्रोजेक्ट का नाम जो है पूछेगा नहीं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है, आप प्रोजेक्ट का नाम क्या रखना चाहते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एंगुलर न्यू करके एक प्रोजेक्ट का नाम देता हूँ। अब मैं इसको इंटर करता हूँ। जब मैं इसको इंटर करता हूँ तो अब ये बाद में पूछ रहा है कि वुड यू लाइक ऐड एंगुलर राउटिंग। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि हमारा जो है एंगुलर 10 में प्रोजेक्ट जो है क्रिएट हो जाएगा। अब यस करेंगे फिर CSS पूछेगा, जब CSS पूछेगा फिर उसके बाद मैं इंटर करूँगा तो ये प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट होने लगेगा। जब प्रोजेक्ट क्रिएट होने लगेगा दोस्तों तो काफ़ी ये टाइम टेकिंग चीज़ हो जाएगा। मैं ऑलरेडी अभी कुछ समय पहले एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया हूँ, तो मैं उसको आपको दिखाता हूँ कि स्ट्रिक्ट मोड कैसे काम करता है। चलिए दोस्तों, ये मैंने एंगुलर 10 में ही अभी कुछ समय पहले मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया। अब इसमें क्या करते हैं, जब मैंने इस प्रोजेक्ट को क्रिएट किया तो मैंने देखा कि यहाँ पे मैंने ये देखा कि जब स्ट्रिक्ट मोड आया, जब ये वाली चीज़ आई ऑप्शनल स्ट्रिक्टर सेटिंग्स आया, मतलब स्ट्रिक्ट मोड जब आया तो यहाँ पे एक अलग से एक फाइल बनी। मतलब जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं एंगुलर 10 में तो यहाँ पे एक अलग से एक फाइल भी आती है। यहाँ पे इसको बोला जाता है tsconfig.base.json। ये एंगुलर 10 में ही आया, इससे पहले ये एंगुलर 9 तक ये फाइल का नामो निशान नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए स्ट्रिक्ट टेम्पलेट ट्रू किया गया, मीन्स आप जो कोई भी टेम्पलेट बनाओगे उसको एक स्ट्रिक्ट जो रूल्स है उसके आप अंडर एस्टिमेट उसको नहीं कर सकते। आपको उस रूल को फॉलो करना ही होगा। तो यहाँ पे स्ट्रिक्ट टेम्पलेट ट्रू है, जो एंगुलर 9 में ये फाइल ही नहीं था और ये नया फाइल एंगुलर 10 में आया है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे लिखा है स्ट्रिक्ट इंजेक्शन पैरामीटर ये भी ट्रू किया गया है। अब यहाँ पे जब हम जाएंगे यहाँ पे तो यहाँ पे देखेंगे जब एंगुलर 10 सोर्स आया और यहाँ पे एंगुलर 10 main.js तो दोस्तों जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, अब इसको जब इसमें ये वाली फाइल है angular.json पैकेज angular.json, यहाँ पे देखिए स्ट्रिक्ट मोड जो है ट्रू है। तो दोस्तों ये स्ट्रिक्ट मोड ट्रू का मतलब इसके रूल को फॉलो करना ही करना होगा। देखिए स्ट्रिक्ट मोड एक जगह और है यहाँ पे, तो दोस्तों ये है हमारा एंगुलर ऑप्शनल स्ट्रिक्ट सेटिंग। तो इससे क्या क्या फ़ायदे हैं अगर स्ट्रिक्ट मोड में हम किसी प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं दोस्तों, तो इससे फ़ायदे हैं कि जो भी हम जब हम बिल्ड बनाते हैं तो उसकी साइज़ बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो जाती है। जो टेम्पलेट को हम डिज़ाइन करेंगे उसका एक निश्चित रूल होगा। जो ट्री शेकिंग की प्रॉब्लम है उससे भी हमें निजात मिलेगी। चीज़ें फास्ट होंगी। हमें डायरेक्टली या तो इस तरीके से भी हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, या डायरेक्टली यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दो और डैश स्ट्रिक्ट से भी हम दो तरीके से इसमें क्या है प्रोजेक्ट को हम क्रिएट कर सकते हैं। इससे फ़ायदा सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा ये है कि जो भी बग्स वगैरह है उसको इजीली हम क्या कर सकते हैं, कैच कर सकते हैं। कोड विल बी मोर मेंटेनेबल, कोड हमारा मेंटेनेबल रहेगा। ऐसा नहीं है कि अगर एक रूल बना दिया गया तो उसी रूल को आप उसी रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा कोड जो है मेंटेन होगा। हमारा जो कोई भी प्रोजेक्ट वगैरह बना होगा एक स्ट्रिक्ट मोड में बनेगा। ये ऑप्शनल है, ये परमानेंट नहीं है कि इसको यूज करना ही है, ये ऑप्शनल है। आप इसको यूज भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इससे रिगार्डिंग यदि आपको कोई डाउट्स है या कुछ
प्रॉब्लम्स है दोस्तों तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालें, मैं इसका रिप्लाई जरूर करूँगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, बाय बाय।